अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, पीटीआई हर जगह पे हर मैदान में मार खा रही है। पीटीआई ने एक ठेकेदार को सेनेट का टेक्नोक्रेट की सीट का टिकट थमा दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हिस्सा लेने से इनको रोक दिया है। कागजात भी जो नामजदगी थे वो मुस्तरद कर दिए हैं। पीटीआई के सैफ लाबड़ो के टेक्नोक्रेट के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए सेनेट का जो इलेक्शन है वो इसमें हिस्सा नहीं रोक सकते, ये अदालत ने कहा है। वकील रशीद रिजवी ने कहा कि अगर ठेकेदार को टेक्नोक्रेट का उम्मीदवार तस्लीम कर लेंगे तो कल सेनेट ठेकेदारों से भरी पड़ी होगी। उनके इन दलाइल पर अदालत में काफी कहके बुलंद हुए। बात तो ठीक है, अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, इतना जुल्म तो इमरान खान साहब इस मुल्क पे न करें। ठीक है, वो खुद क्रिकेटर थे, बन गए मुल्क के वजीर आजम, जैसे बने वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसका मतलब हरगज ये नहीं है कि अब वो ठेकेदारों को जो मर्जी बनाया जाए। रीजन तो आपको पता है, जाहिर है ठेकेदार है, पैसे खिंच के देगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला भी कालअदम करार देते हुए कहा कि सैफ लाबड़ो के खिलाफ अपील में लगाए गए एतराजात साबित हो चुके हैं, वो टेक्नोक्रेट के मेयार पर पूरा नहीं उतरे। अच्छा दोस्तों, इसमें एक दिलचस्प स्टोरी जो है वो है जनाब फैसल वाडा। इन पर भी नाअहली के साए जो है वो मंडाने लगे हैं कि सेनेट में भी हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के वफाकी वजीर फैसल वाडा के कागजात नामजदगी की जो मंजूर के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वाडा को पेश होकर वजाहत करने का हुक्म दिया है, और अगर फैसल वाडा पेश न हुए तो कागजात उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के एतराज सुने बगैर फैसल वाडा के जो कागजात थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे। जो वजह है, जाहिर है जब ये किसी ऐसी जगह पे जाएगा जहां पे कुछ थोड़ा बहुत इंसाफ होगा तो ये ऐसे हो नहीं सकता कि आप अंधाधुंध जो कैंडिडेट हैं उनको खड़ा करते जाएं। वो कुछ तो मेयार होगा ना उनका, और वो अगर मेयार पर पूरा नहीं उतरेंगे तो उसके खिलाफ तो फिर वो कोर्ट हैं, अदालतें हैं, अदालतों में इंसाफ है तो उस पर जरूर देखेंगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, परवेज रशीद साहब जैसे मंजे हुए सियासतदान जिन्होंने जमहूरियत के लिए सारी उम्र मारे खाई, और यहाँ पे ये वजाहत करता चलूं कि उनकी जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बेशक जरूर हैं, मगर आप मत भूलें मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की जमात है। परवेज रशीद साहब पाकिस्तान के शहरी हैं और उन्होंने अपने मुल्क की जमहूरियत के लिए ये कुर्बानियां दी हैं। तो परवेज रशीद जैसे मंझे हुए सियासतदान जो इस मुल्क के हक में बात करते हैं, मुल्क के मफादात में बात करते हैं, मुल्क की अवाम के जो हकूक हैं उनके लिए बात करते हैं, उनको आपने उठाकर बाहर फेंक दिया और उनके मुकाबले में फैसल वाडा और अबड़ो जैसे ठेकेदारों को सेनेट में लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या सेनेट को भी आपने वही कुछ बनाना है जो आप कौमी असम्बली में करते हैं? जो कौमी असम्बली में होता है वो आप लोग देखते हैं, जब से ये हुकूमत आई है मेरे नहीं ख्याल कोई भी इजलास जो है अपने टाइम मुकर्रर पर खत्म हुआ हो और वहाँ का माहौल अच्छा हुआ। पीटीआई की कोशिश जो होती है वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, इसकी मजम्मत जितनी की जाए उतनी कम है। परवेज रशीद जैसे सियासतदानों, रजा रुबानी साहब के अलावा और दूसरे जो सीनियर सियासतदान है, शाहिदुल्लाह खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जगह सेनेट में है। और पीटीआई को इन ओछे हथकंडों से बाज आना चाहिए और अपने ठेकेदारों को बाहर रखना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आना चाहिए ताकि इस मुल्क के मसाइल हल हो सकें। मेरे ख्याल में ये वजीराबाद इलेक्शन के बाद पीटीआई के मुंह पर एक और बहुत बड़ा तमांचा है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे।